बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मोहम्मद वाजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। असाइनमेंट नंबर 3 है CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके टोटल नंबर 20 हैं, जबकि इसकी लास्ट डेट है 27/7/2021 है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चल जाऊँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाजमी लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। तो ये चंद हदायत हैं, इनको हदायत को लाजमी आप दें, एक दफ़ा पढ़ लेना है कि आपने ड्यू डेट से पहले पहले इस असाइनमेंट को अपलोड करना है। इसके बाद आपने करप्ट फाइल बिल्कुल नहीं अपलोड करनी। इसके अलावा आपने स्टूडेंट या हैंडआउट या इंटरनेट से इस का मवाद बिल्कुल नहीं कॉपी करना। इसके बाद आपने अपनी स्टूडेंट आईडी को मेंशन करना है इस असाइनमेंट में। DOC फार्मेट या DOCX फार्मेट के अलावा आपने किसी और फार्मेट में इसको अपलोड किया तो फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसके अलावा मज़ीद ये हदायत है कि आपने टाइम न्यू रोमन्स फ़ॉन्ट स्टाइल इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपने ब्लैक कलर इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ये टेक्स्ट जो कलर है ये आपने ब्लैक इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने साइज़ जो रखना है 12 रखना है। बोल्ड के लिए आपने सिर्फ हेडिंग इस्तेमाल करनी है और इटैलिक बिल्कुल आपने अप्लाई नहीं करना। नो फॉर्मेट और बुलेट्स आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। इसके अलावा आपने इररिलेवेंट मवाद आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो ये हदायत है, इनको आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है और अपनी असाइनमेंट बनानी है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है, आवर थर्ड असाइनमेंट इज़ कंटिन्यू ऑफ आवर सेकंड असाइनमेंट। जो हमारी सेकंड असाइनमेंट है उसी को हमने थर्ड असाइनमेंट में तब्दील किया है, यानी कि उसका आगे दूसरा हिस्सा बना दिया है। तो उस असाइनमेंट में ये था कि हमने एक डायग्राम बनानी थी जिसमें एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम थी। तो अब जो हमने क्या करना, उस डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने मालूम करनी। तो ये डायग्राम थी। डायग्राम में ये मुझे थोड़ा सा इसका क्लियर नज़र नहीं आ रहा, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये ऑथेंटिकेटर था। उसके बाद यहाँ पर ये विज़िटर था, यहाँ पर विज़िटर के आगे जेंडर आ गए, उसके बाद विज़िटर CNIC आई है, उसका यानी कि डाटा आ जाएगा। इसके बाद इसका जो रिलेशन था इसका एडमिन के साथ था। एडमिन की ये तमाम जो उसकी मालूमात थी, डाटा उसका मुकम्मल तौर पर। इसके अलावा फेस वाउचर, उसमें उसकी व्यू ID आ जाएगी, डेट आएगी, अमाउंट, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब एडमिन का इससे भी लिंक था। उसके बाद ये स्टूडेंट आ गया। स्टूडेंट में ये उसकी तमाम डाटा, उसका व्यू ID, स्टूडेंट नेम, जेंडर, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह, ये तमाम चीज़ें थी। अब एडमिन का ताल्लुक इससे भी है, व्यूवर्स का ताल्लुक भी इससे है, फेस वाउचर से भी है। उसके बाद आगे ये था हॉस्टल स्टाफ था। हॉस्टल स्टाफ में उसकी ईमेल ID, नाम वगैरह, ये तमाम चीज़ें शामिल थी। इसके बाद आगे था कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स में कंप्लेंट ID, टाइप, डाटा, ये तमाम इसमें शामिल थी। अब इसी को आगे मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या करना है, एक बनानी है यू आर नाउ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क अकॉर्डिंग टू अबव से। जो ऊपर ये डायग्राम दी गई, इस डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये नीचे कुछ दी गए हैं हद टास्क, इसको हमने परफॉर्म करना है। तो मैप द ईयर डायग्राम टू रिलेशन डाटा मॉडल एंड लिंक द रिलेशन थ्रू प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो हमने प्राइमरी की और फॉरेन की
हमने क्या करना है कि रिलेशन डाटा मॉडल बनाना और इसका लिंक बनाना है प्राइमरी की और फॉरेन की के ज़रिए से। तो आफ्टर मैपिंग ERD टू रिलेशन डाटा मॉडल टू ERD टू रिलेशनल डाटा मॉडल बनाने के बाद हमने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द SQL कमांड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हर स्टेटमेंट के लिए हमने क्या करनी है, एक SQL कमांड भी बनानी है। तो आगे क्रिएट ए टेबल नेम्ड मैस बिल, यू आल्सो हैव ए डिफाइन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो हमने क्या करना है, मैस बिल के नाम से एक टेबल बनाना है और उसके लिए आपने क्या करना है, प्राइमरी की और फॉरेन की डिफाइन करनी है। चेंज द नेम ऑफ कॉलम फ्रॉम अमाउंट टू बिल अमाउंट। तो हमने क्या करना है कि कॉलम को तब्दील करना है अमाउंट टू बिल अमाउंट में इन मैस बिल टेबल। तो इंसर्ट वन रिकॉर्ड इन एडमन टेबल। तो हमने क्या करना है, एक रिकॉर्ड एडमन टेबल में भी दाखिल करना है। अगेंस्ट ईच कॉलम EMP ID EMP01 ऐड नेम अहमद, ऐड जेंडर मेल, ऐड अहमद @gmail वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने क्या करना है, डिलीट करना है ऑल रोज ऑफ टेबल नेम्ड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के नेम के साथ जो टेबल है उसमें तमाम रोज़ को, तमाम कतारों को हमने डिलीट करना है। शो द स्टूडेंट ID एंड स्टूडेंट नेम ऑफ ऑल फीमेल स्टूडेंट्स। तो हमने फीमेल स्टूडेंट जितनी भी हैं उन तमाम की हमने स्टूडेंट ID और स्टूडेंट नाम शो करवाना है। तो सबसे पहले तो हमने रिलेशन डाटा मॉडल बनाना है इसका। तो इसमें रिलेशन डाटा में सबसे पहले तो हमने एडमन को लेना है, एडमन को लेंगे तो एडमन की यहाँ पर आ जाएगी PK अपना उसकी एम्प्लॉयर ID आ जाएगी। उसके बाद ऐड नेम आ जाएगा, ऐड जेंडर आ जाएगा, ऐड ईमेल आ जाएगा, तो ऐड कॉन्टैक्ट आ जाता है। अब इसके बाद विजिटर में विजिटर ID आएगी, विजिटर नेम आएगा, शनाख्ती कार्ड उसका आएगा, जेंडर आएगा, एड्रेस, ईमेल, कॉन्टैक्ट आ जाएगा। तो विजिटर व्यू ID आ जाएगी, डेट, अमाउंट। अब इसका जो लिंक है, इसका लिंक यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट के साथ। तो स्टूडेंट में स्टूडेंट ID आ जाएगी, स्टूडेंट नेम आ जाएगा, स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट CNIC, स्टूडेंट मेल, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, एलोकेट रूम आ जाएगा उसका, विजिटर डिटेल्स आ जाएंगी उसकी। अब इसके बाद यहाँ पर अटेंडेंस आएगी, अटेंडेंस में उसकी अटेंडेंट ID आएगी, डेट आएगी, टाइम आएगा और यहाँ पर ये हॉस्टल का स्टाफ होगा। तो हॉस्टल स्टाफ में उसकी ईमो ID आ जाएगी, उसके हैज़ नेम आ जाएगा, हैज़ जेंडर आ जाएगा, उसके बाद हैज़ रोल उसके आ जाएगी, ये इसकी कमांड आ जाएगी, HS कॉन्टैक्ट आ जाएगा, उसकी ईमेल आ जाएगी। अब इसके बाद मैस बिल में बाद में आगे, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कंप्लेंट्स में उसकी कंप्लेंट ID आएगी, टाइप आएगी, डाटा आ गया, टाइम आ गया, डिटेल्स उसकी मुकम्मल आ गई। अब इसका लिंक जो है वो हॉस्टल वार्डन से भी है। तो हॉस्टल वार्डन का HWID उसकी आ गई, हॉस्टल वार्डन के नाम आ गया, हॉस्टल वार्डन का जेंडर आ गई, उसका एड्रेस, मेल, कॉन्टैक्ट आ गया। अब इसका स्टूडेंट के साथ भी लिंक है कंप्लेंट्स का, तो कंप्लेंट्स स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैस बिल आ गया, मैस बिल में उसका बिल ID, डेट, टाइम, अमाउंट आएगी। अब इसको जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, एडमन कर रहा है। तो इसका जो प्रोसेस है वो एडमन के पास से जा रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो रिक्वायरमेंट्स उसने पूछी हैं हमसे वो हमने बतानी है। यहाँ पर क्रिएट ए टेबल नेम्ड मैस बिल, यू आल्सो रिक्वायर डिफाइन प्राइमरी की एंड फॉरेन की।
इफ़ एनी। अगर यहाँ पर कोई फॉरेन की इसकी बनेगी या प्राइमरी की बनेगी तो हमने वो डिफ़ाइन करनी है। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल मिसबिल में आ जाएगा बिल आईडी इंट प्राइमरी की यहाँ पर आ जाएगी, तो इंट इसकी प्राइमरी की आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट आईडी इंट नॉट नल, तो इसमें कोई यानी कि ना ये इसकी प्राइमरी की है ना इसकी वो फॉरेन की है। तो डेट में डीएम नॉट नल आ जाएगा, टाइम नॉट नल और अमाउंट में नॉट नल आ जाएगा। तो फॉरेन की स्टूडेंट आईडी आएगी, उसके बाद रेफरेंस स्टूडेंट इनटू स्टूडेंट आईडी। इसका सलूशन आपको पीडीएफ में वेबसाइट जो है हमारी वीओ स्टूडेंट्स यहाँ पर मिल जाएगा .pk पर। तो इसका बाकायदा ये नीचे नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इस लिंक के ज़रिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने ओरिजिनल फाइल लेनी है तो आप को स्क्रीन पर एक नंबर शो होगा, तो उस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। आगे दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि चेंज द नेम ऑफ कॉलम फ्रॉम अमाउंट टू बिल अमाउंट इन मैस बिल टेबल। तो इसका सलूशन ये बनेगा अल्टर टेबल मैस से अल्टर टेबल आ गया, मैस से हो गया बाई 3-11-11। तो रीनेम कॉलम अमाउंट टू बिल अमाउंट। अब तीसरी रिक्वायरमेंट हमारी ये थी कि हमने क्या करना, एक रिकॉर्ड उसमें देना है जिसमें एडमन टेबल में तो डाटा जो अगेंस्ट हुए कॉलम होगी वहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय 101 और ऐड नेम जो है ना वहाँ पर हमने ऐड करना है अहमद का, जबकि उसकी जेंडर मेल हमने देनी है और इसकी ईमेल आईडी देनी है ahmed@gmail। तो यहाँ पर और उसका कॉन्टेंट नंबर भी हमने शो करवाना है। तो इसका सलूशन हमारे पास ये आएगा, इंसर्ट इनटू एडमन ERNP आईडी आ जाएगी, ऐड नेम आ जाएगा, ऐड जेंडर, ऐड ईमेल, ऐड कंटेंट। तो उसकी वैल्यूज़ आएंगी, एम्प्लॉयज़ 01 आ जाएगा, अहमद आ जाएगा और मेल आ जाएगा। यानी कि ये जो हमने बनाए इंसर्ट इनटू एडमन तो उसमें ये इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जहाँ पर आईडी है वहाँ पर इसका 01 कोड आ जाएगा, उसके बाद अहमद, उसके बाद मेल और अहमद उसकी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, चौथी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि डिलीट ऑल रोज ऑफ टेबल नेम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के नाम से जितने भी रोज़ हैं वो हमने क्या करनी है, डिलीट करनी है। तो इसका कोड हमारे पास ये बनेगा, ट्रन कैट टेबल स्टूडेंट। तो इसको हम ट्रू NC8 भी पढ़ सकते हैं, ट्रू NC8 भी पढ़ सकते हैं इसको। तो इसकी आगे अगली रिक्वायरमेंट हमारी ये थी कि शो करना था कि तमाम फीमेल स्टूडेंट्स के नाम और आईडी। तो उसके लिए कमांड हमारी आएगी, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट जेंडर जो है वो उसकी इज़ इक्वल टू फीमेल आएगी। तो इसकी ये सलूशन थी पूरी असाइनमेंट का। तो आपने बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, थोड़ी बहुत तब्दीली कर लेनी है, कहीं से कोई थोड़ी बहुत तब्दीली करके आप इसमें चेंजिंग लाएं और इसको अपलोड करें। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाजमी लाइक करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, क्योंकि इससे ना आपके पैसे ज़ाया होते हैं ना आपकी कोई एफ़र्ट ज़ाया होती है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट के तौर पर कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है।